मुहर्रम पर्व को लेकर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला प्रशासन और शांति समिति की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पुलिस अधिकारियों के अलावा जुस्को और जेएनएसी के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और सभी से आपसी प्रेम और सौहार्द कायम रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई है। मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। मंगलवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में जिले के सभी अखाड़ा एवं करबला कमेटियों के सदस्य मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से सभी अखाड़ा कमेटियों से आपसी सद्भाव कायम रखते हुए जुलूस निकालने की अपील की गई। बैठक के दौरान अखाड़ा समितियों के कुछ सुझाव आए, जिस पर जिले के वरीय अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए समाधान के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन की ओर से भड़काऊ गाने एवं डीजे पर पूर्णतया रोक लगाने की नसीहत दी गई। साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष चौकसी बरतने की बातें कही गई। हमारे थाना प्रभारी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे इस कमेटी मीटिंग में आने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जितना आपके इंतजाम को ध्यान में रखते हैं और जो मुहर्रम का पाक अवसर है इसको सक्सेसफुली कनेक्ट करवाने के लिए जितना हमसे हो सकता है पूरा हम सुविधा का इंतजाम किए हैं। और इसमें आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, जितना भी हम काम करें हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप रहता है। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ चूक है और कुछ शॉर्ट कमिंग है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंसर्न ऑफिसर को या थाना प्रभारी के संज्ञान में लाएं, ताकि उस पर हम आगे काम कर सकें और आपका जो इशू है उसको हम एड्रेस कर सकें। मानगो जवाहर नगर का रहने वाला मोहम्मद गुलजार उर्फ गोलू इंदौर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। वो कपाली के रहने वाले अपने 4 दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में इंदौर गया था। उसके घर वाले किसी अनहोनी की आशंका से काफ़ी परेशान हैं। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 का रहने वाला मोहम्मद गुलजार उर्फ भोलू इंदौर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। इस संबंध में मोहम्मद गुलजार की बहन निखत नाज ने बताया कि उसका भाई कपाली के रहने वाले 4 लड़कों के साथ 6 जून को काम के सिलसिले में इंदौर गया था, जिसमें वहीम, शादाब, तौसीफ और शाहबाज शामिल हैं। इन चारों लड़के कपाली स्थित रामू होटल चौक हरि मंदिर के समीप के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 6 जून के बाद से भाई का कोई फ़ोन भी नहीं आया। अचानक 1 तारीख की गुलजार को दोस्त बंटी के घर आया और उसने बताया कि गुलजार इंदौर से लापता है और उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद घर वाले परेशान हो गए। मोहम्मद गुलजार का बार बार फ़ोन ट्राई करने, लेकिन गुलजार का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मेरा नाम निखत नाज है। हम आज़ाद जवाहर नगर रोड नंबर 13 के रहने वाले हैं, नियर ताबा मस्जिद। मेरा भाई, उसका नाम मोहम्मद गुलजार आलम उर्फ भोलू है। वो कपाली का 4 लड़का का साथ फ़हीम, सदाब और तौसीफ और शहबाज शामिल, उन लोगों के साथ में काम करने इंदौर गया था 6 जून को। 6 जून को गया था, 6 जून 2023 को। उसका बाद से उसका घर में कोई फ़ोन वोन नहीं आया, कुछ पता नहीं उसका बारे में। 1 तारीख को हम लोगों को बंटी आके बोला, कोई लड़का उसका दोस्त है, बंटी नाम है उसका, वो आके बताया कि भोलू कहाँ है। तो हम लोग बोले कि भोलू तो काम में गया हुआ है, शायद छुट्टी नहीं मिला इसलिए नहीं आया। तो बोला कि नहीं, वो काम में नहीं है, वो वहाँ से लापता है, उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है, कुछ पता नहीं है। फिर हम लोग लगातार उसका फ़ोन ट्राई करते रहे, उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर 4 तारीख को उसका फ़ोन लगा तो फ़ोन फ़हीम उठाया। जब फ़हीम से हम पूछे कि मेरा भाई कहाँ है, तो पहले फ़ोन नहीं उठाया, 4 मैसेज किए उसको, उसका कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार तुम है। तो फ़ोन उठाया, उठाने के बाद वो बोलता है कि आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो हम बोले तुम कहाँ हैं, तो बोलता हम अभी इंदौर से गाड़ी बैठ रहे हैं। जब हम लोग जाके फिर 14 नंबर में पता किए तो मालूम चला कि फ़हीम 1 हफ्ता पहले ही आज़ाद बस्ती आ गया है। 14 नंबर मतलब अपना घर कपाली हरि मंदिर में आके रह रहा है वो और घूम फिर कर रहा है। उसके बाद में जब फ़हीम को दोबारा फ़ोन करके पूछे कि तुम तो यहाँ 1 हफ्ता पहले ही आ गया है, तुम झूठ क्यों बोल रहा। तो वो बोलता है कि हम अभी कलकत्ता से आ रहे हैं। सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश इन दिनों काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे देर रात अचानक आरआईटी एवं आदित्यपुर थाना का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने हाईवा चालक की हत्या का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगा। आदित्यपुर थाने में सिर्फ एक एएसआई को देखते ही काफ़ी नाराज भी हुए। एसपी आनंद प्रकाश सोमवार देर रात आरआईटी एवं आदित्यपुर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एसपी साहब से पहले आरआईटी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही सुबह काशीडी में हुए हाईवा चालक हत्याकांड का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगा। करीब 1 घंटे तक एसपी ने अलग अलग फाइलों को खंगाला
और मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीधे एसपी आदित्यपुर थाना पहुंचे। यहां का नज़ारा देखते ही एसपी भड़क उठे। ओडी ऑफिसर को नहीं देख एसपी ने ड्यूटी पर तैनात एकमात्र एएसआई राजीव कुमार की जमकर क्लास ली। ओडी ऑफिस खलील अंसारी ने कैदी लेकर जाने की बात सुनते ही एसपी आग बबूला हो उठे और थानेदार को तलब किया। थाना प्रभारी रात्रि गश्ती में थे, भागे भागे थाना पहुंचे। पहले आरआईटी थाना का भी औचक निरीक्षण किया और आदित्यपुर थाना का भी औचक निरीक्षण किया और जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उस पर चर्चा की गई। उस थाना के महत्वपूर्ण अभिलेख को भी चेक किया गया और पेट्रोलिंग, रात्रि पेट्रोलिंग और शाम वाली जो इवनिंग पेट्रोलिंग होती है उसके बारे में जानकारी ली और लंबित कांडों की समीक्षा भी की और आने वाले जो मुहर्रम का त्यौहार है उसके बारे में भी हमने सबको ब्रीफ किया है। सिद्धगुड़ा के रहने वाले ब्रजकिशोर शर्मा के आवास से मोबाइल, सोने के कुछ आभूषण, नकद आदि की चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 किशोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और चोरी के सारे सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। क्या मामला है? दिनांक 22-23 की रात्रि को न्यू बारेडी के रहने वाले ब्रजकिशोर शर्मा के यहाँ पर करीब 1 से 2 बजे रात के बीच में घुसकर 3 चोरों के द्वारा चोरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उनके घर से 2 मोबाइल, सैमसंग का ईयरबड, 7 पीस अंगूठी, एक मंगलसूत्र, नोज पिन, सोने का झुमका और कुछ नकद भी गायब कर दिया गया था। जिस क्रम में उनके द्वारा थाना आके सिद्धगुड़ा थाना कांड संख्या 8723 दिनांक 23/7/23 धारा 429 के तहत कांड दर्ज कराया गया और उसके बाद अनुसंधानक के द्वारा अनुसंधान क्रम में वरीय प्रकार को सूचित करते टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा कांड में 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है, जिसके निशानदेही पर 2 मोबाइल, 7 पीस अंगूठी, एक मोती का माला जिसमें मंगलसूत्र है, एक लॉकेट सोना का लगा हुआ है, 4 नाक का पिन, एक जोड़ा सोना का झुमका और 7270 रुपये की बरामदगी कर ली गई है। मणिपुर की घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि देश के मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय हरकत शर्मसार करती है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और फांसी देने की मांग राष्ट्रपति से की है। इंसानियत के खिलाफ हमारी बहन बेटियों का जो बलात्कार हुआ है उसकी हमारा समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए और अपील भी करते हैं हम वहाँ के वासियों को कि जात पात के नाम पे, धर्म के नाम में लड़ करके इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना जो इंसानियत को शर्मसार करती है। 3 महिलाएं हैं, उनका साथ में जो नंगे करके उनको जलाया गया है, उनके परिवार को भी उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और वहाँ की जो सरकार है उससे मैं मांग करती हूँ कि इसका जल्द ही वो लोग को अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं सिख समाज की तरफ से हमारी सेंट्रल कमेटी भी साथ में, हमारी महिलाएं भी साथ में है, मैं उनका कड़ी से कड़ा विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि और के परिवार में इंसाफ मिलना चाहिए। मणिपुर राज्य में एक ऐसी घटना हुई है, हृदय विदारक ये घटना है और आपको सभी को जानकारी होगी, देश क्या हमारी पूरी दुनिया में हम लोग का नाम रोशन हो गया इस मामले में कि मणिपुर में 3 हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया भीड़ ने और एक जो 21 वर्ष की युवती थी उसके पिता और उसके भाई ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनकी हत्या कर दी गई और उसको लड़की को ले जा करके जो है उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये अपने आप में जंगल राज दर्शाता है कि जैसे कोई सरकार नहीं है, वो जो पुराने लोगों में होते थे राजे महाराजे लड़ाई करते थे, मार दिया काट दिया,
उस तरह की ये जघन्य हत्या जो है ये की गई है। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के विस्तारीकरण को लेकर टिनप्लेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में जनता की ओर से कई सुझाव भी दिए गए। इस जन सुनवाई में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, एसडीओ पीयूष कुमार सिन्हा और कंसल्टिंग इंजीनियर आशुतोष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस जन सुनवाई के दौरान जनता की काफ़ी सहभागिता रही। जन सुनवाई के दौरान तार कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के अलावा सरकारी विभाग के लोग भी मौजूद थे। यहाँ लोगों ने तार कंपनी के विस्तार को शर्तों के साथ समर्थन करने की मांग की। इन लोगों ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे, ऐसा इंतजाम कर इसका विस्तार किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था खराब नहीं हो, आबो हवा बेहतर रहे, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं CSR के तहत कंपनियां उपलब्ध कराएं। इसमें एक बात बता रहा हूँ कि ये जो इस प्रोजेक्ट का है क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट का नहीं है। इसके पहले जो टेम्पो का नया जो प्लांट आ रहा है उससे संबंधित ये एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें एरिया नहीं बढ़ रहा है, इसमें पेड़ नहीं कट रहा है, ये एक्सपेंशन है। इसमें जो है सो वो समस्या नहीं है कि यहाँ पेड़ कट रहा है तो उसके बदले में क्या करें। इसके एक्सटेंशन से कुछ इन्वायरमेंट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं, इसलिए डबल कैपेसिटी हो। वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में अध्ययन किया गया है और उसमें ये पाया गया है कि मिटिगेशन मेजर लेने के बाद जो है इन्वायरमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सर, झारखंड में जितना पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का देखा जाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव कई तरह के हर्डल्स आते हैं, उसमें एक पोल्यूशन का भी रिलेटेड मामला है। तो कैसे देखते हैं आप लोग और क्या लगता है कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए और कितना आपको लिबरल होना चाहिए? प्रदूषण का जो है वो यहाँ का लैंड जो है आदिवासी लैंड में नहीं, अभी इससे रिलेटेड नहीं है। इसका कुछ जवाब पदाधिकारी हैं। सरायकेला जिले के कपाली पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 21 जुलाई को शाहिद अब्बास के घर से मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले को लेकर कपाली ओपी प्रभारी ने बताया कि बीते 21 जुलाई को इस्लाम नगर निवासी शाहिद अब्बास के घर से 2 मोबाइल चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी गए मोबाइल के साथ आरोपी अबू बकर, जो जमशेदपुर के मानगो आज़ाद नगर का रहने वाला है, वहीं दूसरा कपाली के इस्लाम नगर निवासी शेख शोएब इमाम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2023 को एक केस दर्ज किया गया था कि शाहिद अब्बास के घर से 2 मोबाइल चोरी हो गए थे। तो उसी क्रम में दो लड़कों को, अपराधियों को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अबू बकर है जो आज़ाद नगर का रहने वाला था और दूसरा है शेख शोएब इमाम। इन लोगों ने घर में घुसकर वहाँ से मोबाइल चोरी कर लिए थे। इनके अलावा इनके पास से 2 चोरी के और मोबाइल बरामद हुए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। सर, कुल 4 मोबाइल की बरामदगी हुई है, जिसमें से 2 शाहिद अब्बास के घर से चोरी हुआ था और 2 किसी अन्य व्यक्ति के पास से चोरी हुआ था। उधर पोटका के विधायक संजीव सरदार ने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और उन्होंने क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूम कर लोगों से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत भी हुए। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार बाइक पर ही इन दिनों अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दे रहे हैं। विधायक संजीव सरदार ने पोटका विधानसभा क्षेत्र के पोटका, जमशेदपुर और डुमरिया पंचायत में व्याप्त पानी की समस्याओं को देखते हुए उनके द्वारा निजी फंड से टैंकर प्रदान किया गया। इस टैंकर के माध्यम से क्षेत्रवासियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ श्राद्ध कर्म जैसे कार्यों में भी पानी की समस्या न हो, इसे देखकर टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। दूसरी तरफ विधायक निधि से पेवर्स ब्लॉक आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, लगभग 1 करोड़ की लागत से बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में पेवर्स ब्लॉक बिछाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत जल्द भवनों का निर्माण कर ग्रामीणों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये पोटका विधानसभा अंतर्गत जो हमारा 3 प्रखंड पड़ता है और 3 प्रखंड में पोटका, डुमरिया और जमशेदपुर के 19 पंचायत पड़ता है। इस पंचायत में हम लोग विगत दिन भी जो गर्मी के दिन में और एवं किसी का शादी घर हो
या किसी का श्राद्ध घर हो, किसी का छठियारी हो, उसी अवस्था में पानी की ज़रूरत पड़ता है। और ख़ास तौर पे भी गर्मी में भी तो पड़ता ही है, तो उसी अवस्था में लोगों को पानी मिल नहीं पाता है। और ऐसे स्थिति में जैसे हम लोग इस क्षेत्र के नेतृत्व किए विधायक के रूप में, वैसे ही हम लोग एक ट्रैक्टर एक टैंकर हम लोग देने का काम किए थे, परंतु बीते दिन चल रहा था, ट्रैक्टर इंजन खराब हो जाने के कारण कुछ दिन तक हमारा इस कार्यक्रम रुक गया था। पुनः आज हम लोग एक ट्रैक्टर और 2 टैंकर नया हम लोग इस क्षेत्र के लिए 24 घंटा मुहैया कराएगा पानी के लिए, चाहे शादी हो, श्राद्ध हो, साथ साथ जहाँ भी पानी का जल का संकट है, जहाँ पानी कमी है, वैसे जगह को अगर कोई फ़ोन के माध्यम से संपर्क करेंगे, जो हमारा संचालित केंद्र रहेगा, और फ़ोन से माध्यम से संपर्क करेंगे तो ऐसे स्थान पे पानी देने का काम किया जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।